Students, myself Nivaram, class 7th, subject social science, history, chapter 4. Today's topic is the Mughal Empire. Student, we shall learn about the Mughal Empire, ruling as large a territory as the Indian subcontinent, with such a diversity of people and cultures, was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप, अपने देश इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक डिवर्सिटी हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब केवल छोटी पीरियड के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज का विस्तार किया और 17th सेंचुरी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दे imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses that nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in India, the residence of Mughal empires. उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज के पतन के बाद भी टिके रहे। मुगलों का पतन हो गया, लेकिन ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से सब कॉन्टिनेंट में उनके पश्चात आने वाले रूलर्स अपने को अछूता ना रख सके। जैसे आज भारतीय प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, died 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी डेथ 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द successors of
Taimur died 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitions. On the other hand, the Mughals were proud of their timid ancestry. बट मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। इसलिए वह मंगोल या मुग़ल अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब जैसे कि आप इस पिक्चर 2 में देख रहे हैं, इनके बारे में पिक्चर दिए हुए हैं, कौन कहाँ कैसे बैठे हैं, कौन हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ये मिडिल में तैमूर है और तैमूर के उत्तराधिकारी हैं और मुग़ल सम्राटों के इनके बीचों बीच में तैमूर है और उनके राइट साइड की ओर उनका पुत्र मीरन शाह, जो कि प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के ग्रैंडफादर, तैमूर के लेफ्ट साइड सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा और उमर शेख बाबर के फादर हैं। तैमूर की राइट साइड और 3rd, 4th और 5th नंबर पर जो व्यक्ति हैं वो मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और उनके राइट साइड में के सीरियल में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Taimur and himself. Take a look at the figure 2, which is somewhat like a group photograph. They celebrate their genealogy pictorially. इन्हीं प्रत्येक मुग़ल जो था तैमूर के साथ इन्होंने अपनी एक वंशावली का चित्र प्रस्तुत किया है, बनवाया है। तो प्रत्येक मुग़ल अपने शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना पसंद करता था। चित्र फर्स्ट को देख सकते हैं, जो तैमूर और मुग़लों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, मुग़ल मिलिट्री कंपेनिंग्स। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Hurgan in 1494 when he was only 12 years old. मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक जो बाबर था उसने 1526 से 1530 जब 1494 में फरघना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasions of another Mongol group, the Uzbeks.
After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. मंगोलों की दूसरी ब्रांच जो थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। टेबल फर्स्ट चार्ट सम ऑफ द मेजर कंपेनिंग्स ऑफ द मुगल्स। Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghan were an immediate threat to Mughal authority. टेबल फर्स्ट में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे अगर ध्यान से पढ़ें तो क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। Authority note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7, the Sikhs. See also chapter 8 and 10 and Mewar or Marwar. See also chapter 9. How was Humayun's relationship with Safavid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's regions and hostilities in the Deccan? एग्जाम्पल के लिए यदि आप ध्यान से देखेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुग़लों और अहोम सिखों मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी अगर गौर करें, सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? ये मुग़ल एम्परर्स मेजर कंपेनिंग्स एंड इवेंट्स, इनके कंपेनिंग्स और इवेंट्स क्या थे, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 1530 1526 defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. 1527 defeated Rana Sanga Rajput rulers and allies at Kannauj. 1528 defeated the Rajput at Chandrai. Established control over Agra and Delhi before his death. बाबर ने 1526 में पानीपत के ग्राउंड में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी 1528 में राजपूतों को चंदेरी में डिफीटेड हराया और उन्होंने इसने अपनी मृत्यु के पहले दिल्ली और आगरा में मुग़लों पर कंट्रोल दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट हुमायूं 1532 1540 एंड 1555 1556।
हुमायूं divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया। नेक्स्ट, द एम्बियंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान weakened Humayun's cause against Afghan contingents. Sher Khan defeated Humayun at Chausa 1539 and Kannauj 1540, fitting him to फ्लैश टू ईरान। उसके भाई जो मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। Thank you for watching this video.